गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को पढ़ेंगे। देखते हैं सरलीकरण होता क्या, मतलब सरल करना यानी कि उसको छोटा रूप में लाना, सिंपल फॉर्म में लाना। अब जटिलता को कम करना ही सरलीकरण होता है। किसी भी सवाल में पजल जो है, जटिलता है, कठिनाई है, उस कठिनाई को बड़े रूप को छोटा रूप में ले आना ही सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन होता है। अब सरलीकरण के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि कैसे हम उसको सरलीकरण के रूप में लाएंगे, सरलीकरण फॉर्म में लाएंगे। तो इसके लिए हम गणितीय जो संक्रिया के बारे में जानते हैं। गणितीय संक्रिया के बारे में मैंने पिछली कक्षा में चर्चा कर चुका हूँ कि प्रारंभिक गणितीय संक्रियाएं 4 होते: जोड़, घटा, गुणा, भाग। जोड़, घटा, गुणा, भाग प्रारंभिक गणितीय संक्रिया, प्राइमरी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। और इन्हीं ऑपरेशन की सहायता से हम सरलीकरण करते हैं। आपको याद होगा जब बचपन में यानी कक्षा 5वीं में पढ़ते होंगे तो वहाँ पर एक वर्ड दिया गया होगा, BODMAS, BODMAS, BODMAS। B for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition और S for subtraction। अब ये हुआ कोष्ठक, ब्रैकेट समझते हैं, कोष्ठक। ओ ऑफ मतलब होता का, डिवीजन मतलब भाग, और मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, और एडिशन मतलब जोड़, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। देखिए, BODMAS जो है एक वर्ड है जिसको जो स्टैंड करता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम लोग भी जब बचपन में थे तो पुरनका गुरुजी बताते थे, पहले करी का तब करी भागा, सकल गुणन जोड़ घटावा। मतलब इस ढंग से कविता की टाइप में बोलते थे तो मतलब याद भी हो जाता था और मतलब उसको याद रखने में, हिसाब बनाने में सुविधा होती थी। तो वही चीज है। तो पहले जब 5वीं कक्षा में थे तो ब्रैकेट का उतना नॉलेज नहीं था, तो हम लोग यहीं से पढ़ते थे, पहले करी का तब करी भागा, सकल गुणन जोड़ घटावा। अब उसमें ब्रैकेट को भी जोड़ लिया गया कि एक ही सवाल में 2 या 2 से अधिक गणितीय संक्रिया हो तो हम पहले कौन सा ऑपरेशन करेंगे, कौन सी संक्रिया का इस्तेमाल करेंगे। तो इस BODMAS में जो वर्ड पहले आता है वो क्रिया पहले करना। अगर एक ही सवाल में जोड़, घटा, गुणा, भाग और ब्रैकेट की क्रिया है तो सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया करेंगे। ब्रैकेट में जो है उसका हम सरलीकरण कर लेंगे। ब्रैकेट में भी ध्यान रखें कि पहले छोटी ब्रैकेट, तब मंझली ब्रैकेट, तब बड़ी ब्रैकेट की क्रिया करते। उसके बाद जब वो ब्रैकेट की क्रिया खत्म हो जाती है तब आता है ऑफ।
यानी का, अगर हिसाब में कहीं रहेगा का, 45 रुपये का 40%, या का प्रयोग जब भी होगा हिसाब में ऑफ, इंग्लिश मीडियम में लिखिएगा तो ऑफ लिखा रहेगा। और उसमें फिर सिंबल का चिन्ह रहता भाग का, तो का जब क्रिया हो जाएगा तब उसमें ऐसा चिन्ह रहेगा भाग का, तब उसका इसका ऑपरेशन करेंगे। और उसके बाद जब गुना का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ का काम करेंगे, और सबसे लास्ट में घटा की क्रिया करेंगे। तो ये हमारा हो गया BODMAS का सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। अब BODMAS के अंतर्गत हम सवालों को हल करेंगे। इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको पहरा याद होना चाहिए, गुना भाग करने का शॉर्ट ट्रिक्स कुछ कुछ याद रहना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं सरलीकरण चैप्टर से। देखिए, एक सवाल हम लिए, सवाल है 6 गुने 4 माइनस 28 भाग 7 माइनस 2 गुने 3 का मान क्या होगा। अब इसमें देखिए गुना भी है, घटा भी है, जोड़ भी है, फिर गुना घटा भी है, यानी सारा मिला हुआ। तो ऐसे सवाल को हम लोग वही भी BODMAS जो होता है उसी का इस्तेमाल करके, ऑफ कहीं नहीं है, का कहीं लिखा हुआ नहीं है, ओ का काम खत्म, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है। अब BODMAS में ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो अब डिवीजन की क्रिया होगी, यानी भाग की क्रिया होगी। तो जहाँ पहले भाग है हम भाग दे दें, भाग यहीं है, भाग यहीं पर ना, पहले हम भाग दे दें 28 में 7 से। तो ये बाकी सारा चीज वही लिखा जाएगा, सिर्फ भाग को क्रिया करना हो। 28 में 7 से भाग देंगे, क्या बार में लगेगा, 4 बार में, और जो बाकी चिन्ह है वही हम लिख दिए। चलिए, इसका भी मेरा काम हो गया। अब होता गुना की, तो गुना यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों कर दो अलग अलग। 6 चौक 24 हुआ, गुना हो गया, ये -4 है, ये माइनस है, 3 दूना 6, दोनों गुना क्रिया हो गया। चलिए, इसका भी काम हो गया। अब आइए जोड़ के, इसमें जोड़ को है ये नहीं, जोड़ को है ये नहीं, तो 4 और 6 ये दोनों माइनस है, तो माइनस वाला दोनों के एक साथ जोड़ लेंगे। तो 6 रुपया कर्जा और 4 रुपया कर्जा, 10 रुपया कर्जा हुआ। अब 24 में 10 घट गया, तो कितना हुआ, 14। 24 में 10 घटा तो कितना हुआ, 14। तो यही हमारा उत्तर हो गया। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग BODMAS को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जोड़ नहीं था, घटा है, तो घटा की क्रिया मैंने किया। तो ये BODMAS में जो जो मतलब सिंबल होगा पहले हम उसका इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद जो सीरियली आएगा उसका इस्तेमाल करके लास्ट में हम एक छोटा, इतना बड़ा को इतना छोटा रूप में लिख दी, इसी को तो सरलीकरण कहते हैं। प्रायः ये सवाल आम तौर पर बोलचाल की भाषा में लोग इस्तेमाल करते हैं। किसी बच्चे को या किसी होशियार आदमी को भी मतलब टेस्ट लेने के लिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने के लिए सवाल पूछा जाता, 2 जोड़ 2 भाग 2 कितना होता, 2 जोड़ 2 भाग 2 कितना होता। देखिए, ऐसा ही सवाल परीक्षा में भी पूछ दिया। अब देखिए, इसी के लिए तो BODMAS का अप्लाई किया जाता है, BODMAS। ब्रैकेट नहीं है, चलिए इसका ऑफ भी नहीं, का भी नहीं है, भाग है, डिवीजन है। तो पहले भाग की क्रिया होगी, ये 2 है, पहले इसकी क्रिया होगी, 2 में 2 से भाग पड़ेगा, तो क्या होगा, 1, भाग क्रिया हो गया। अब गुना की क्रिया कहीं नहीं है, तो गुना काम खत्म। एडिशन जोड़, तो जोड़ की क्रिया 2 1 3 आया, 2 1 3, घटा क्रिया है ये नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ऑप्शन सही जो होगा ये 3 होगा।
अब देखिए एक और सवाल हम लेते हैं। सवाल है 14 माइनस बड़ी ब्रैकेट में है 12 माइनस फिर मंझली ब्रैकेट में है 9 माइनस फिर छोटी ब्रैकेट में है 7 माइनस 6 माइनस 2 का रेखा कोष्टक है बाइनकुलर। तो बॉड मास हम लोग लिखते हैं, लेकिन भी बॉड मास होता, भी बॉड मास, और इससे ऊपर आ जाता है बाइनकुलर। पहले रेखा ब्रैकेट की क्रिया होती है, उसके बाद ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी सबसे छोटी ब्रैकेट, तब मंझली ब्रैकेट, तब बड़ी ब्रैकेट, तब ऑफ, तब डिवीजन, तब मल्टीप्लिकेशन, तब एडिशन और तब सब्ट्रैक्शन। तो इस सवाल में देखिए रेखा ब्रैकेट का इस्तेमाल, माथा पर लाइन खींचा रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे रेखा ब्रैकेट बाइनकुलर। तो 14, बाकी सब वही रहेगा और किसी की क्रिया ही नहीं होगा। अभी 6 में से 2 गया, पहले इसकी क्रिया हो जाए। 6 में से 2 गया 4। चलिए रेखा ब्रैकेट की क्रिया हो गया, वो खत्म हो गया। ये हुआ 14, ये हुआ 12, ये 9 और 7 में से 4, पहले अब छोटी ब्रैकेट होगा। 7 में 4 गया 3, 7 में 4 गया, छोटी ब्रैकेट की क्रिया खत्म, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट बच गया। अब देखिए यहाँ 14 और यहाँ है 12। अब 9 में से 3 गया तो हो गया 6, ये भी ब्रैकेट खत्म। अब बचा बड़ी ब्रैकेट। अब ये है 14, 12 में से 6 गया 6 और 14 में से 6 गया 8। ये हमारा आंसर आया। तो हम लोग इस ढंग से सिंप्लीफिकेशन के सवालों को हल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बाइनकुलर, तब ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और कैपिटल ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, तब मल्टीप्लिकेशन, तब एडिशन एंड तब सब लास्ट में सब्ट्रैक्शन की क्रिया करके हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे, सबसे सरलतम रूप में ले जाएंगे। धन्यवाद।